गुड मॉर्निंग आप सभी को। हस्बैंड वाइफ मोटिवेशनल प्रवीण चैनल में आप सबका हार्दिक वेलकम करती हूँ और आप सबके लिए हमेशा अपने दिल से मनोकामना करती हूँ कि मोटिवेशन के मामले में आप सबको खुदा बहुत बढ़ाए, क्योंकि आजकल हमारे जीवन में मोटिवेशन रहना हमारे खुद के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मोटिवेशन के लिए सबसे बढ़िया यही है कि हम जो आराम के साथ बहुत प्यार करते हैं, हम आराम के साथ थोड़ी-सी नफ़रत करके देखें। तो इसके ऊपर आप लोग पूरी वीडियो देखिए और बिल्कुल बहुत ही छोटी-सी वीडियो मैं बना रही हूँ, सिर्फ़ मुश्किल से 3 मिनट की वीडियो होएगी। तो जब ये आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी अपने जीवन में इस बात को लागू करेंगे, क्योंकि मैंने इस बात को अपने जीवन में लागू किया है। तो आप ये मत सोचना कि शायद अकेले भक्त लोग जो होते हैं वो ही ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि जो लोग जीवन में कुछ बनना चाहते हैं वो ज़रूर आज की वीडियो को देखकर और पसंद करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो अपने हृदय से आप सबके लिए ब्लेसिंग मांगती हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे जीवन में ये ज़रूरी है कि हम अपनी नींद को त्यागें। त्यागने का अर्थ ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी ना सोएं। आराम भी ज़रूरी है, लेकिन कई बार बिना वजह के ही हम लोग आराम करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आराम का अर्थ है कि हमने अपने दिमाग को थोड़ा रिफ़्रेश करना है। हमने आराम से लेटना है। सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है? हमने अपने शरीर को नहीं बल्कि हमने अपने दिमाग को आराम देना है। जब हम अपने दिमाग को आराम देते हैं, तो दिमाग को आराम मिलने से हमारा दिमाग बहुत तेज़ चलता है। और हम लोग जो नहीं भी करना चाहेंगे ना, और वही काम ज़रूरी होता है और फिर उसी काम को हम लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमें वही काम जो पहले मुश्किल लग रहा होता है, वही काम हमें बाद में आसान लगता है। तो सबसे पहली बात तो यही ज़रूरी है, मैं एक ही बात पर मतलब आप लोगों के साथ बातचीत करूँगी कि नींद को थोड़ा-सा त्याग दीजिए। जैसे अब मैं जब जॉब करती थी, तो उस समय यानी कि कम से कम 96-97 की बात है, 95 की भी बात है ये। तो मैं सीएमसी बड़े हॉस्पिटल में ड्यूटी करती थी, तो वहाँ पर मॉर्निंग ड्यूटी का जो समय होता था, वो होता था 7:30 बजे। मैरिड थी, बच्चे भी उस समय थे, छोटे बच्चे थे उस समय। तो 7:30 बजे ड्यूटी पर पहुंचना होता था। तो 7:30 बजे तक ड्यूटी पर पहुंचने के लिए आप अंदाज़ा लगाएं कि मुझे कितने बजे उठना पड़ेगा। 3 बच्चे भी थे, पहले 2 थे, उसके बाद 3 बच्चे भी हुए। 3 बच्चे के बाद मैंने जॉब छोड़ दी। तो उस समय भी मैं अगर 6 बजे उठती थी, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन जब मैं 5 बजे उठती थी, तो मेरा काम-काज जो था वो कंप्लीट हो जाता था। और इसी बीच में कभी-कभी मैं सोचती थी कि चल कोई बात नहीं, 5 मिनट और सो जाते हैं। और 5 मिनट करते-करते पता ही नहीं चलता था कि कभी-कभी तो 7 ही बज जाते थे। और ना तो फिर उस समय चाय पीती थी मैं, उसी समय बस ऐसे ही जैसे-तैसे भी मतलब कि कोई ना कोई घर में ज़रूर होता था, जैसे मेरी ननंद होने या मेरे हस्बैंड मतलब कि लेट जाते थे, तो वो घर में होते थे, तो मैं ऐसे ही बस थोड़ा-सा मुँह हाथ धोया, यूनिफ़ॉर्म पहनी और मैं चली जाती थी। तो हम क्या सोचते हैं, थोड़ी-सी झपकी, थोड़ी-सी नींद। हम इस थोड़ी-सी नींद के पीछे हम अपनी ड्यूटी से भी लेट हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि हम अपने जीवन में सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम नींद से प्यार करते हैं, तो इसमें 2 पॉइंट मेन आ जाते हैं। जब हम अपनी नींद से या हम लोग आराम से ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि हमारा जो जीवन है वो एक्टिव नहीं होता।
हम अपने जीवन में बहुत लेजी रहते हैं, सुस्त रहते हैं। तो इस सुस्ती को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम लोग नींद का थोड़ा सा त्याग करें। तो दूसरे नंबर पर आता है कि ज़्यादा सोना जो है वो हमारे शरीर को दुर्बल बना देता है, कमज़ोर बना देता है। और जब हमारा शरीर दुर्बल बन जाता है, कमज़ोर बन जाता है, तो इसके अंदर बीमारियां आ जाती हैं। और बीमारियां आने की वजह से हमारा जो शरीर है वो यानी कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो भी बदल जाता है, कहीं से मोटे कहीं से पतले, और हमें समझ ही नहीं आता कि हमने क्या करना है। तो मैं इन दोनों बातों के लिए आपको ये ज़रूरी कहूँगी कि नींद को त्यागना पड़ेगा। और नींद को त्यागने के लिए मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे सोइए, उससे ज़्यादा मत सोएं। अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो उससे ज़्यादा ना सोएं। और आपको करना क्या है, सबसे पहले कि आपको कम से कम सोना है, 4 से 5 घंटे आप सोइए। और इससे आपका शरीर जो है वो थोड़ा तंदुरुस्त भी रहेगा और एक्टिव भी रहेगा। दूसरे नंबर पर हमारे जीवन में बहुत सी गड़बड़ियाँ पैदा हो जाती हैं। तो जीवन में कभी भी कोई गड़बड़ ना आए, तो आप नींद को त्याग दीजिए। इन दोनों चीज़ों को आप पूरा ध्यान में रखिए कि नींद को त्यागने से आपका शरीर भी ठीक रहेगा और दूसरे नंबर पर आप अपने जीवन में हर बढ़िया से बढ़िया काम में सफल होंगे। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो के बीच में। अगली वीडियो में एक सच्ची बात आप लोगों को बताऊंगी मैं कि बचपन से जवानी तक और जवानी से बुढ़ापे तक की जो ज़िंदगी है वो भी कैसे होती बीतना मेन तो जो है वो मैंने बता दिया है, लेकिन इसके बीच में आपको कुछ और भी करना है। तो देखिए आप इस मोटिवेशनल वीडियो को, तो शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा।